अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की अभी तक अधिकतर हम जो मन और इंद्रियों से मालूम पड़ता है, समझ में अनुभव में आता है, उसी को अनुभव मानते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या है जो आँखों से मालूम पड़े, नाक से मालूम पड़े, कान से मालूम पड़े, त्वचा से गर्मी सर्दी मालूम पड़े, उसी को हम अनुभव मानते हैं। असल में एक अनुभव है जो मन और इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ता, और मालूम पड़ते हुए भी आप उसे अनुभव नहीं मान रहे, इसलिए उसी को आज स्पष्ट करेंगे। ठीक है, स्वप्न आपको अनुभव हुआ है या नहीं, उसको तो मानोगे कि स्वप्न हमने अनुभव किया है। और एक नियम है, मान लो ये हाथ आपको मालूम पड़ता है, तो ये आपको दिखता है, इसके होने में कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मैं पूछता हूँ कि आपको दिखता है, आपके आँख है, आपको नज़र आता है, इसमें डाउट है? तो जैसे हाथ है, इसमें डाउट नहीं, ऐसे ही आप देख रहे हो, इसमें डाउट है क्या? तो ये क्या है? अनुभव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही स्वप्न हुए, आपको हुए हैं कभी कि नहीं हैं? तो जब स्वप्न हुए हैं तो आपने जाने हैं, इसमें कोई डाउट है? तो आप स्वप्न में थे, ये केवल मान रहे हो या सच्चाई है? सच्चाई है। ठीक है, जग जाने पर स्वप्न चले गए, इसमें कोई डाउट, और आप नहीं खत्म हुए। जिसने स्वप्न जाने थे वो अभी भी मौजूद है, ये केवल मान रहे हो, स्वीकार किया, ये सच्चाई है। ठीक है, तो इसको कैसे कहोगे कि हम सिर्फ बुद्धि से मान लेते हैं, या हम किसी के कहे से मान लेते हैं, समझाने से मान ली? नहीं, यही तो सच्चाई है जिसको स्वीकार करना है। क्या? स्वप्न में हम थे, हम ही ने देखा है, ये हम केवल बुद्धि से नहीं मान रहे, ये हमारा निजी अनुभव है कि हम मौजूद थे। ठीक है ना भाई, एक ही बात पक्की कि स्वप्न में हम मौजूद थे, हम उसके चश्मदीद गवाह, ये उर्दू शब्द है, चश्मदीद माने अपने ही द्वारा हमने देखा था, उसके हम मौजूद रहे। एक गवाही होती है जो किसी से सुन के बता दिया, हमने कह दिया। तो स्वप्न को हमने किसी पड़ोसी से सुना नहीं है कि हुए थे, हमने स्वयं देखे हैं। ठीक है, तो स्वयं देखे हैं, इसलिए हम उसके गवाही हैं। और ये भी सच है, स्वप्न चले गए, पक्का है ना कि बने रहते हैं? स्वप्न चले गए, पर ये आप ही बताओ कि जिस आपने देखा था, जिस आपने देखा था स्वप्न, वो अभी भी मौजूद है कि खत्म, चला गया? वो जो मौजूद है वो इस हाथ पांव के यहाँ आने के बाद तुम कर रहे हो निर्णय, लेकिन तुम कौन हो जिसने स्वप्न देखा था? क्या इन आंखों ने? नहीं। क्या इस मन ने? नहीं। तो पर मैंने देखा था, वो मैं कल हमने पूछा था वो कौन है, तो मैं स्वप्न में भी था और जगने पर हूँ। मेरे उपकरण
इंस्ट्रूमेंट बदल गए। जागृत में इन इंस्ट्रूमेंट से मैं देखता हूँ, उस समय ये नहीं थे। मैंने अपनी ही बुद्धि द्वारा नए शरीर, नई इंद्रियां बना ली थी और नई जमीन, सब कुछ नया था, लेकिन मैं वही था जो इस समय है। भगवान की जय। तो ये इस समय जब हम देखते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट दूसरे हैं। उस समय जब हम शरीर से चले, देखा, बोला, वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे थे और मैं दूसरा नहीं था। जैसे कभी कभी दूर देखने का ऐनक या पढ़ने का ऐनक अलग अलग होता है, तो वो बदल लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन हम आँखें तो नहीं बदलते, हम तो वही रहते हैं। ऐसे ही हम स्वप्न देखने के इंस्ट्रूमेंट अलग हैं और जगत देखने के इंस्ट्रूमेंट, पर हम दूसरे नहीं हैं। इनके द्वारा हम ही देखते हैं और उनके द्वारा हम ही जानते थे। और तीसरी अवस्था कल हमने और बताई थी कि जब और आता है तो मन भी सो जाता है, ये इंद्रियां भी नहीं रहती, तब हम जगत भी नहीं देखते। एक अवस्था होती है जब आप और कुछ नहीं देखते, न धन, न अमीर, न शरीर, न अच्छा न बुरा, कुछ भी नहीं देखते, तब भी तुम होते हो। और ये बताते उस समय कोई दुख नहीं था। तो इसके लिए भी एक उदाहरण फिर ले लो। अभी प्रकाश है तो आप सब कुछ देख रहे हो। यदि घोर अंधेरा हो जाए तो आंखें रहते हुए भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। तो जब कुछ नजर नहीं आता फिर क्या होता है? केवल नजर आता है अंधेरा। ठीक है? जब प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश होता है तो प्रकाश और वस्तु सब नजर आती है। जब प्रकाश नहीं है तो हमको कोई वस्तु नजर नहीं आती, लेकिन तब हम अंधे तो नहीं हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अंधे को अंधेरा भी नजर नहीं आता और हमको अंधेरा नजर आता है, वस्तु नहीं नजर आती। तो यदि हम सुषुप्ति में चेतन ना होते तो अज्ञान भी मालूम नहीं पड़ता। अज्ञान का मालूम पड़ना कि ज्ञान नहीं रहा, होश नहीं रहा, तो होश का न रहना, जैसे दीवाल को नहीं पता चलेगा होश नहीं रहा, क्योंकि उसको होश ही नहीं, तो होश के अभाव का भी। तो हम इस जागृत के ज्ञान का अभाव हो गया, वृत्ति ज्ञान का अभाव हो गया। ठीक है? तो हमको ये पता चलता है ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, यही सबसे सूक्ष्म विचार है जो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है ज्ञान नहीं रहा। निश्चित है एक ज्ञान तो नहीं रहा, लेकिन ज्ञान न रहना, जैसे उजेला नहीं रहा तो आपको लगा उजेला नहीं रहा, तो क्या ये दिखना नहीं है? प्रकाश का न रहना, अंधेरा हो जाना, अंधेरे के कारण चीजें न दिखना, इस अंधेरे का ज्ञान आंख वाले को ही तो हुआ। बिना आंख के अंधेरा हो गया नहीं जान सकते। ठीक है? इसी तरह से ज्ञान नहीं रहा, गहरी नींद में कुछ पता नहीं था, तो कुछ नहीं पता इसका अनुभव तुम्ही को हुआ।
पर उसे तुम मैं नहीं मानते हो, तुम ही। लेकिन हम ज़्यादातर इन इंद्रियों को, इस मन को, इसी को मैं मानते हैं, इसलिए लगता है वो मेरा अनुभव। नहीं तो मैं सुषुप्ति में भी वैसा ही था, सब कुछ मेरे पास वैसा नहीं था, पर जैसा मैं गहरी नींद में था वैसे ही मैं स्वप्न में हूँ, वैसे ही मैं जागृत में हूँ। फर्क मुझ में नहीं पड़ा, यही पक्का करना है। तीनों अवस्थाओं में मुझ चेतन में फर्क नहीं पड़ा, मेरे उपकरणों में, इंस्ट्रूमेंट में फर्क पड़ता गया। तो आप कभी अज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञान होता ही नहीं। और उपनिषदों में एक मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है? जो ज्ञान सत्य है, जिस ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अब ये शब्द का ध्यान रखना, ज्ञान का अभाव हो रहा है, जैसे देखने का अभाव हो गया, ये भी एक ज्ञान था। सुनने का अभाव हो गया, ये भी एक ज्ञान था। ठीक है, तो बहुत ज्ञानों का अभाव हुआ, पर जिन ज्ञानों का अभाव हुआ वो शास्त्र दृष्टि से वास्तविक ज्ञान थे ही नहीं, वो ज्ञानाभास थे। जैसे शीशे के टूट जाने से एक प्रकाश था जो रिफ्लेक्शन, वो नहीं रहा, पर सूर्य के प्रकाश का अभाव नहीं हुआ। प्रकाश का अभाव हुआ और प्रकाश का अभाव नहीं हुआ, दोनों बातें हो गई। तो कौन से प्रकाश का अभाव हुआ? जो शीशे के कारण पैदा हो गया था। तो जो ज्ञान आँख के कारण पैदा हो गया, गया। जो ज्ञान मन के कारण पैदा हुआ, वो गया। जो ज्ञान पैदा हुआ है कि जो प्रकाश शीशे के कारण पैदा हुआ, वो गया। पर जो प्रकाश है वो पहले शीशा न रहे तो भी। तो यहाँ दो ज्ञान हैं। एक ज्ञान वृत्ति के कारण पैदा हुआ, वृत्ति बदल गई, अवस्था बदल गई, आँख बदल गई, है अब नहीं है, या अंधेरा हो गया, कान है, बुढ़ापा आया, सुनने का ज्ञान गया। पर बहरे आदमी को भी तो ज्ञान है, शब्द का ज्ञान नहीं है, पर अज्ञानी नहीं है। तो पहले इंद्रियों के तल पर समझो कि ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, इंद्रियों में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही और अंदर जाओ, चित्त की वृत्ति ज्ञान में परिवर्तन हो, वो जागी, सोई। लेकिन जगना और सो जाना दोनों वृत्ति ज्ञान मुझे हुए। नींद अपरोक्ष है और जगना और सोना दोनों वृत्ति ज्ञान है। मैं उन दोनों में उपस्थित हूँ। इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो ज्ञान सदा है वो ब्रह्म है। भगवान की जय। और जो आपने आँखों को मैं माना था तो अंधे हो गए, आपने मन को मैं माना था तो सो गए। उस नाते से जगना सोना है। पर जो सचमुच आप हैं, आप जगे ही कभी नहीं, आप सोए कभी नहीं। लेकिन ये मानना, बार बार यही लगेगा मैं जगा, हमें भी लगता है। बात पर हमसे भी पूछोगे कब जगे तो बताएंगे इस समय, कब सोए। क्यों? जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। आपने व्यवहार में पूछा तो बताया। वैसे जगना और सो जाना दोनों भी जाने गए कि नहीं, वो किसने जाने? तो वो ज्ञान तो नींद में भी था। नहीं सो जाना सिद्ध ही ना होता। सो जाना पक्का है कि सुनी सुनाई बात है? तो पक्का तो तभी हुआ जब आपको पता हो। दावे के साथ तभी कह सकते हो जब आप उसके चश्मदीद गवाह हो। इतनी देर अंधेरा रहा, कौन बताएगा? जिसकी आंख है। तो इसी तरह
अज्ञान और ज्ञान दोनों के अधिष्ठान, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा ज्ञान का भी अधिकरण है। जो पैदा ज्ञान होता है उसका अधिकरण आप ही है। और गुरुवाणी के हिसाब से जागृत, स्वपन, सुषुप्त, तुरिया, चौथी का जो नाम आ जाता है ये अनुभव नहीं है लोगों को। जागृत, स्वपन, सुषुप्त, तुरिया, आत्मा भूपति की ये पुरिया। आत्मा रूपी भूपत चारों समय पे रहता है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी और तुरिया में भी। भले अभी तुरिया नहीं हुई, पर जिनकी हुई है वो तुरिया अवस्था हुई और तुरिया गई, क्योंकि वो पूरी है। पर आत्मा चारों में रहता है। जो अवस्था हुई आत्मा में ही हुई। और सरल करने के लिए सबने सुन रखा, देख रखा है। आसान करने के लिए यह बताया करते हैं कि आपको आसान हो जाए। हमारे को तो बता दिया, पर आपको आसान करने के लिए बताते हैं कि जैसे ये है, पर ये तो आप देख रहे हो ना। अभी हम एक ऐसी साफी दिखाएंगे जिसमें समझ लो साफी नहीं दिखी, आपको सिर्फ गांठ दिख गई। ये मान लो ये दिख गई, पर आप तो यहाँ दोनों देख रहे हो, साफी भी गांठ भी। आप कल्पना करो साफी नहीं दिखी, हमने चमत्कार से गांठ दिखा दी, और फिर पहली दिखा दी, अब दूसरी दिखा दी, और फिर दूसरी दिखा दी, फिर तीसरी दिखा दी। ठीक है, अब 3 गांठें दिखाई, आपको साफी नहीं दिखी, थी तो पर दिखी नहीं, मौजूद रही लेकिन दिखी नहीं। ऐसे ही जागृत एक अवस्था हुई, वो मालूम पड़ी। स्वप्न एक अवस्था हुई, मालूम पड़ी। सुषुप्ति एक अवस्था हुई, मालूम पड़ी। पर जिसके रहते हुई वो मालूम नहीं पड़ी। तो थी नहीं कि मालूम नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि होती नहीं तो ये गांठ हो ही नहीं। तो जागृत हुई, जागृत मालूम पड़ी। स्वप्न हुआ, स्वप्न मालूम पड़ा। सुषुप्ति हुई, सुषुप्ति मालूम पड़ी। पर जिसके रहते हुई, पर है कौन वो तू है। तत् त्वमसि, सो प्रभु और नहीं, वो तू है। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो तुम हो। आप कैसे कहते हो हम मानते हैं, दिमाग से सोचते हैं। सोचने का ही तो विषय नहीं है। ये सोचने वाली ही कभी कभी धोखा देगी। हमारे समझाने के बाद भी ये बुद्धि टिकी नहीं रहेगी, बदल जाती है परिस्थितियों से। लेकिन ये बताओ, क्या आप भी नहीं रहते? इसलिए इतना ही तो पक्का करना है कि बुद्धि भी ना टिके। पर बुद्धि का ना टिकना, बदल जाना, याद न रहना किसके कारण है? तो आप कभी थोड़ी देर को भी अनुपस्थित, गैर हाजिर। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो नाम लेके हाजिरी लेते थे, तो क्या बोलते थे? फलाने प्रेजेंट, हाजिर। अब आप समझो, कोई तुमसे पूछे स्वप्न हुआ, तुम गए, तुम प्रेजेंट। माने यदि कोई सदा प्रेजेंट है तो आपके सिवा कोई नहीं, और सबका सब अब्सेंट हो जाते हैं। प्रेजेंट और अब्सेंट और सब होते हैं। आप न प्रेजेंट होते हैं न अब्सेंट होते हैं, और होते भी हैं, अब्सेंट नहीं होते, और प्रेजेंट नहीं होते। प्रेजेंट तो वो है जो अप्रेजेंट हो सकता हो। जो गैर हाजिर होता है उसी की लेनी पड़ती है कि आज है कि नहीं। तो जागृत की हाजिरी
कभी स्वप्न में लो, स्वप्न की हाजिरी जागृत में लो तो स्वप्न कहेगा मैं उपस्थित हूँ। इस समय स्वप्न उपस्थित नहीं, उस समय जागृत स्वप्न में जागृत उपस्थित नहीं, सुषुप्ति में दोनों उपस्थित नहीं। और यदि पूछे तुम उपस्थित हो कि नहीं, तो हम ऑलवेज प्रेजेंट। और जो सदा है, जिसका काल नहीं होता, उसे अकाल पुरुष कहते हैं। जागृत का काल होता है, स्वप्न का काल होता है। काल माने समय, काल माने मौत ही नहीं। एक समय होता है, एक काल या समय होता है जब जागृत है, एक समय होता है जब स्वप्न है, एक समय होता है जब सुसुप्ति। तुम्हारा होने का कोई समय नहीं होता, तुम हर समय हो, इसलिए तुम ही अकाल पुरुष हो, तुम ही कालातीत हो। और कोई चीज कालातीत नहीं है। और तुम ही महाकालेश्वर हो। गुरुवाणी से अकाल पुरुष हो, और हिंदू सनातन धर्म के अनुसार तुम महाकालेश्वर हो। और जो कालहु कर काल भयंकर, रामायण है ये। जो कालहु कर काल भयंकर, सुमिरत जाय शारदा शंकर। जो कालों का काल है, जिसका स्मरण शारदा भी करती है, शारदा शंकर भी जिसका स्मरण करते हैं। क्यों? तब शिव सुमिरन करने लगे, स्मरण करने लगे। जब पार्वती ने उनकी नहीं मानी, चली गई, तो भगवान का स्मरण करने लगे। ठीक है, जो होता है होता है। तो जो भी शरीरधारी है, मन वाला है, उसे इस अकाल पुरुष का स्मरण करना ही पड़ेगा। कोई शरीरधारी मन वाला यदि अकाल पुरुष को भूल गया तो गया, मरा। चाहे उसे शिव कहो, चाहे उसे अकाल पुरुष कहो, चाहे उसे निरंकार कहो। जो शरीर, यहाँ तक राम भी जब शरीर धारण किए हैं तो वो भी स्मरण करते हैं। संध्या करन चले दो भाई, तो संध्या में क्या करते हैं? वो आत्मा का स्मरण करते हैं। 24 घंटे याद नहीं रहता, ये भी बताएं, नहीं तो याद करने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि ये मन बुद्धि, जिस मन बुद्धि से शरीर को याद करते हो ना, इसको भूलते हो कभी कि नहीं? नहीं भूलते। सोते कब हो? इसका मतलब जिससे शरीर के रहते भी शरीर बना रहता है पर बुद्धि सो जाती है। तो आत्मा के रहते, अकाल पुरुष के रहते, ब्रह्म के रहते याद सदा तो बुद्धि रख न पाएगी। इसी तरह आप दिन भर, लोभी आदमी धन का लोभी है, मोही आदमी परिवार का मोही है, पर वो भी कुछ देर को अपने रुपए भूल जाता है। टीवी देख रहा है और कुछ कर रहा है, लड़ने लग गया, भूल गया रुपया। तो रुपया चला नहीं गया, भूल गया। तो ऐसे ही इस अकाल पुरुष को, इस निरंकार को, इस शिव को किसी काम में बिजी हो गए, भूल गए, और जब फुर्सत हुई याद आ गई। तो याद बनी ही रहे। अच्छा, जिसको रुपए की याद 24 घंटे बन रहे, वो आम आदमी स्वस्थ है कि पागल है? तो इसी तरह मैं ब्रह्म हूँ, हम कोई पागल हैं जो याद रखें? जरूरत पड़े, मौत है, दुख है, तो याद आती रहनी चाहिए। बिल्कुल ही भूल जाए रुपया है कि नहीं, बाजार जाओ रुपया नहीं, रखा है और नहीं मिल रहा, तो ये गड़बड़ है। बाकी जरूरी नहीं कि रुपया बांधे ही फिरो। और आजकल तो विज्ञान के सिस्टम में रुपया लेके चलते नहीं, लोग नहीं लूट लेते, वो अपना बटन दबाई, क्या कैसे लेते? हाँ, वो ले लिया। हाँ, ऑनलाइन जब चाहो रुपया अपना। अब तो पेमेंट भी, पहले तो अमेरिका में होता था, भारत में भी वो टोल में गाड़ी निकलती है, पेमेंट हो जाता है। सब सिस्टम बना है,
सब होता रहता है। विज्ञान ने जैसे, ऐसे ये भी सब सुविधा परमात्मा ने जुटा दी है। सब याद आता है, भूल जाता है, सब होता रहता है, आप बने रहते हो। और आपके लिए ही गुरबाणी का शब्द है, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप, आपे आप। जो सदा अपने आप है वही निरंजन है। और इसीलिए बोलते हैं निरंजन माला घट में फिरे। आँख, नाक, मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। इनकी ज़रूरत जिस समय नहीं है, याद करो तुम कौन हो। जब इनकी ज़रूरत है ये भी करो। देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, रास्ते में चलो तो सड़क देख के चलो, खाओ तो सड़ा गला देख के खाओ। तो ये इंद्रियां बनी हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत है खाते समय, चलते समय। अब आत्मा के ध्यान के लिए आंखें क्या ज़रूरत, वहाँ तो मेरी ज़रूरत है, आँखों की है ही नहीं। तो इसका याद रखना, समझना, यही जीवन की धन्यता है। और एक करवा चौथ में देखो, दो हैं पति हमारे, और हमारे यहाँ तो गुरुओं ने महिला शब्द का प्रयोग किया है, पहले महिला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो हम सब महिला हैं, हम लोगों को सबको करवा चौथ करनी। पर दो तरह का, जिनके पति ये वाले हैं, ठीक है, हमारी तो करवा चौथ, हमें पता है कि वो मरते ही नहीं। हमारे यहाँ पार्वती कई बार गई, फिर जन्मी, फिर गई, शिव वही के वही। तो ये चित्त वृत्तियाँ, ये जो मैं है, ये सब महिला हैं, पत्नियाँ हैं। चैतन्य आत्मा शिव यही पति है। तो वो तो हमारा अमर है ना। बस याद करो, करवा चौथ पूरी। ओम शांति शांति। बोलो सतगुरु महाराज की। महत्व न दो। देखो, उदाहरण के लिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो क्या कभी याद नहीं आ जाती? तुम्हारा नहीं है कोई, तो कभी याद आ जाती है। कोई चर्चा चले तो बता चलते हो, एक ने बताया वहाँ का, तो तुमने कहा हमने वहाँ देखा था, पर उसकी तुम्हें चिंता होती है क्या? नहीं। तो याद में आने से कोई चिंता नहीं है, चिंता होती है वो मेरा था। तो कोई भी विचार उठे, अनचाहे उठने दो, पर विचार उठा है उसमें महत्व क्या है, सार क्या है, सत्य क्या है? ये सब स्वप्न है। यदि आ गया तो आ गया, गया गया। उसको सच्चा न समझो। जिसकी याद आई है, अब देह की याद आ गई, देह तो वैसे ही ख्याल है, स्वप्न है, तो याद आ गई तो क्या। पर अभी तक ये सच्चा है, इसलिए याद आते दुख देता है। जब तक इसको, इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं जरूरी है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब तक इसे मिथ्या नहीं समझोगे तब तक इसकी याद दुखदाई है। मिथ्या की याद आ जाए, रास्ते में सांप देखा था, समझ में बाद में आ गया कि ये रस्सी थी, सांप नहीं। अब जाके याद भी आ जाए वहाँ सांप देखा था, तो देखा था तो क्या हुआ? वो है नहीं। तो जगत का जब तक मिथ्यात्व नहीं समझो तब तक याद दुखदाई है। नहीं, याद आ जाए, याद बंद हो जाए तो अपन पागल हो गए हैं क्या? कोई ना कोई याद तो हमें भी आती है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी भी याद आती, और कहीं आए ना आए, बाथरूम में तो जरूर आती। बैठे बैठे जाने कहाँ कहाँ की बातें याद आती, और कई बार चाहने पे याद नहीं आती। ऐसा भी अनुभव सबको होगा, चाहने पर कभी कभी याद नहीं आती, और कभी चाहो नहीं अचानक याद आती। पाठ करते जरूर आती है बातें, जो नहीं याद आने जब ध्यान धार्मिक में क्रियाएं करते हुए महाराज जी कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं, फिर लगता है पाप लगेगा। पाप और कुछ नहीं लगता। तुम इतना ही देख लो, चिंता लगती है यही तो पाप है। आ गई याद, कोई चिंता नहीं है तो क्या लगा। और स्वप्न में मर गए थे,
जागृत में भी याद आई सांप ने काटा था, मर गए थे। अब याद आने से परेशानी है कोई? तो अब याद आए, उस समय परेशानी थी जब वो सच्चा था। झूठा है, लड़का हुआ था, स्वप्न में बड़ी खुशी हुई, अब जागृत में याद आ गई तो कितनी खुशी। जागृत में शादी हुई, स्वप्न में शादी हुई थी, जागृत में याद आई शादी हुई। अब शादी नहीं हुई तो उसकी कोई समस्या है? स्वप्न में लड़ गए थे, जागृत में भी याद आई कि यार लड़ाई हुई थी, अब क्या है, कोई परेशानी? बस स्वप्ना हो गया तो याद आवे ना आवे क्या है, आई और गई, ठीक है। गुरुदेव तुरीय अवस्था का बता दो। पूरी अवस्था कहते हैं। हाँ, मेरा भी ठीक है, पूछते हैं। वो कैसी अवस्था होती है? ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ये गाइड यही करेंगे ना। तो तुरीय अवस्था और तुरीय तत्व दो चीजें हैं। अभी अभी हमने शाफी दिखाई थी, फिर ध्यान दो, ये जागृत अवस्था, ठीक है, और ये स्वप्न अवस्था, ठीक है, और ये सुषुप्ति अवस्था। अब ये नहीं हुई, अब तुरीय अवस्था क्या है और तुरीय तत्व क्या है? तुरीय माने क्या होता है, जानते हो क्या? तुरीय, तुरीय माने चौथा, संस्कृत में चौथा कह दो, ठीक है, चौथा कहो चाहे तुरी कहो। तो एक हुई थी, दो हुई थी, तीन, तो चौथा कौन था? चौथी साफी थी। एक जागृत थी, एक स्वप्न, चौथी थी साफी, जिसमें तीनों हुई थी, वो थी चौथी। तो चौथी तो सबके पास है, चौथी अवस्था सबके पास नहीं है। जागृत हुई तुम्हारे रहते, स्वप्न हुए तुम्हारे रहते, सुषुप्ति हुई तुम्हारे, तो तुरीय तो अभी भी है जब तक गुरु नहीं मिला। पर देह मैं हूँ, स्वप्न मैं हूँ, सोया मैं हूँ, ये है, साक्षी मैं हूँ, ये नहीं पता था। साक्षी तो वहाँ भी है जहाँ गुरु नहीं है, गुरु समझाने वाला नहीं है, पता नहीं है, लेकिन साक्षी मैं हूँ ये बोध नहीं है। तो साक्षी मैं हूँ ऐसी अनुभूति को तुरीय अवस्था बोलते हैं, और साक्षी को तुरीय तत्व बोलते हैं। वो तुरीय तत्व है, पर तुरीय मैं हूँ ये तुरीय अवस्था है। देह मैं हूँ, स्थूल देह मैं हूँ, ये जागृत अवस्था है, याद रखना। स्थूल भौतिक शरीर मैं हूँ, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न का वो शरीर मैं हूँ, ये स्वप्न दूसरी अवस्था है। और सोया मैं था, ये तीसरी सुषुप्ति अवस्था, तीसरी अवस्था है। और तीनों अवस्थाएं मेरे में होती हैं, मेरे में रहती हैं, मैं इनका साक्षी हूँ, ये चौथी अवस्था है। चौथा तत्व और चौथी अवस्था। चौथा तत्व सबके भीतर है, साक्षी सबके, पर मैं साक्षी हूँ ये नहीं है, मैं देह हूँ, मैं अंतःकरण हूँ, मैं साक्षी हूँ ये नहीं। तो जब तक मैं साक्षी हूँ ये न जानो, तब तक तुरीय अवस्था नहीं है। और गुरबाणी के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से और एक विचार नहीं है। साक्षी मैं हूँ ये आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। हमको सुखमनी साहब नहीं मालूम, पर उसमें जो अष्टपदियाँ हैं वो आत्मा की भी हैं, ब्रह्म ज्ञान की भी हैं। तो फिर ये दो क्यों हैं? इसका मतलब साक्षी हूँ, अविनाशी हूँ, पर मैं यहाँ हूँ, सब जगह नहीं हूँ।
तो जब तक ये है तब तक ये आत्मज्ञान कहलाएगा। पर साक्षी ही ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। साक्षी ब्रह्म है, ब्रह्म ही साक्षी है। जो सब जगह है उसी का नाम अंतःकरण में साक्षी है, और जिसका नाम साक्षी है यही उस दृष्टि से ब्रह्म है। तो साक्षी को ब्रह्म जानना ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान। इसलिए पहले आत्मज्ञान होगा तब ब्रह्म ज्ञान होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है।